यूजीसी के विरोध में देश में हो रहे प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी 2026 का जो रूल है छात्रों को बांटने वाला रूल है। आखिर यूजीसी क्या है? चलिए संक्षेप में यूजीसी के बारे में बात करते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अच्छा, सरकार को यूजीसी 2026 का नियम लाना क्यों पड़ा? इसके पीछे कारण यह था कि रोहित वेमुला नाम एक शख्स थे जो जाति से दलित थे और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न और जातिगत टिप्पणी के कारण 16 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर लिए हुए थे। जब एक घटना घटा तो उस समय देश में बीजेपी की सरकार था और बीजेपी सरकार के खिलाफ उस समय संसद से लेकर सड़क तक भारी विरोध हुआ था और सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये आत्महत्या हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या था। इसके बाद जो दूसरा केस देश में आता है वो आता है डॉक्टर पायल तावड़ी का। डॉक्टर पायल तावड़ी भील समुदाय से थी और वो भी यूनिवर्सिटी में जातिगत टिप्पणी और भेदभाव के कारण 2019 में आत्महत्या कर लेती है और जो ये आत्महत्या का जो सिलसिला है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा था। सामान्य वर्ग द्वारा जातिगत भेदभाव से पीड़ित ओबीसी और एससी एसटी के छात्रों के लिए सरकार एक कानून लाती है। इस कानून में ओबीसी एससी एसटी के छात्रों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र ओबीसी एससी एसटी के छात्र को जातिगत या जाति के नाम को लेकर कोई भी टिप्पणी करता है या उत्पीड़न करता है तो ओबीसी एससी एसटी के छात्र उस सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय में कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन करने के बाद यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख है वो एक समिति का गठन करेंगे और इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग व्यक्ति का होना अनिवार्य होगा। लेकिन इस समिति में समान वर्ग से कोई नहीं होगा। आपको बता दें कि देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी है और उनके जितने भी प्रमुख हैं उन सभी प्रमुखों में 84% जो है समान वर्ग से ही आते हैं। ओबीसी एससी एसटी के छात्रों द्वारा कंप्लेन करने के बाद प्रमुख द्वारा जो बनाया गया है समिति, वो समिति जो है मिलकर उस छात्र के कंप्लेन को सुनेंगे। अगर ये कंप्लेन सिद्ध हो जाता है, सही हो जाता है तो सामान्य वर्ग के जो छात्र है उसको दंडित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये जो नियम है यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच समानता के लिए लाया गया है। इस नियम से छात्रों के बीच भेदभाव नहीं होगा। अब इस कानून के विरोध में सामान्य वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो नियम है कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के छात्रों के लिए क्यों लाया गया है, पीड़ित तो सामान्य वर्ग के लोग भी हो सकते हैं। सामान्य वर्ग के लोगों का कहना है कि अगर कोई छात्र कंप्लेन करता है, अगर वो कंप्लेन फॉल्स साबित हो जाता है तो उस छात्र को झूठा कंप्लेन करने के लिए दंड क्यों नहीं दिया जाएगा। इससे छात्रों के बीच दुश्मनी बढ़ सकता है। लेकिन सवाल तो यह भी आता है कि जो सामान्य वर्ग के छात्र है वो भी जातिगत भेदभाव से पीड़ित होते हैं, ओबीसी एससी एसटी जैसा। अगर उस छात्र को झूठा कंप्लेन करने के एवज में अगर उसको दंड नहीं मिलेगा तो उस छात्र का मनोबल बढ़ जाएगा और वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी कंप्लेन कर सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के जो छात्र है उसका जो जीवन है बर्बाद हो सकता है। कुल मिलाकर जो ये कानून है समानता का नहीं है, ये कानून जो है असमानता का है। यही सब कारण है कि जो सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी 2026 के नियम का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर स्टे क्यों लगाया और जब स्टे लगाने के समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।